परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमने कुछ बातें सीखा था। परमेश्वर इंसान को बनाया और आज का इंसान अपने कामों में, अपनी बातों में व्यस्त है। आए हम उसके आगे बढ़कर कुछ बातें सीखें। क्यों इंसान को परमेश्वर बनाया, उसके पीछे का मकसद, उसके पीछे की योजना क्या है। आए हम प्रार्थना करें, प्रभु समझने की शक्ति दें। खुदावंद जीवते परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी भलाइयों के लिए, तेरी कृपा के लिए जो तू इंसान के ऊपर करता आया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं सब योजनाओं के लिए जो तूने इंसान के विषय में सोची हैं। हे खुदावंद परमेश्वर, कुछ देर प्रभु तेरे वचन से हम सीखना चाहते हैं। प्रभु हमारी मदद करें ताकि खुदावंद हम तेरे मार्गों को समझें और इस दुनिया में आने के अपने मकसद को जानें। प्रभु हमें इस दुनिया में तूने क्यों भेजा, खुदावंद हम जान पाएं। प्रभु हम इस एक एक को समझ दें। प्रभु खुदावंद तेरे हाथ में सौंपते, तू बुद्धि, समझ और ज्ञान देने वाला ईश्वर है। खुदा तेरे हाथ में अपनी जिंदगियों को रखते प्रार्थना करते। प्रभु तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की किताब 1 में बताता है कैसे परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया है। परमेश्वर ने बोला आकाश बने तो बन गया। परमेश्वर ने कहा समुद्र बने तो बन गया। परमेश्वर ने कहा घास पौधे उगे तो उग गए। परमेश्वर ने कहा नक्षत्र, ग्रह, सूर्य और चंद्रमा बने तो वो बन गए। परमेश्वर ने कहा जानवर, भांति भांति के पशु, समुद्री जीव, आकाश के पक्षी बने तो वो बोलते ही बन गए। तब परमेश्वर ने सब कुछ की सृष्टि करने के बाद मनुष्य को बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है ये सब बातें बनाने के बाद परमेश्वर मनुष्य को बना रहा है। उसे हम समझ सकते हैं परमेश्वर सबसे ऊपर, सबसे सर्वोच्च पर मनुष्य को रख रहा है। जैसे जानवर उसने बनाए, पक्षी या समुद्र के जीव उसने बनाए, परमेश्वर चाहता तो एक ही शब्द में बोलता है मनुष्य बने तो मनुष्य बन जाता। लेकिन मनुष्य के साथ के गहरे संबंध के कारण, परमेश्वर मनुष्य के साथ के एक उद्देश्य के कारण स्वर्ग का परमेश्वर धरती पर उतर कर आया, अपने हाथ में मिट्टी से इंसान को बनाया। हम समझ सकते हैं कितना लगाव स्वर्ग का परमेश्वर इंसान से करता है। हम समझ सकते हैं उसके पीछे कितनी बड़ी योजना होगी। उसने इंसान को गरीब, अमीर, रोगी, लाचार या पापी नहीं बनाया। आज का मनुष्य अगर ऐसा है तो उसके कारण, उसके पीछे का कारण वो खुद है। परमेश्वर ने इंसान को अपनी महिमा में बनाया, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। अपने हाथों से मिट्टी लेकर मनुष्य को रचा था। उसने उसे नंगा नहीं बनाया। जैसा परमेश्वर वस्त्र पहनता है वैसा ही उजियाले का वस्त्र मनुष्य पहनता था। वह लाचार और गुलाम नहीं था। इस पूरी सृष्टि के ऊपर, चाहे वो आकाश, चाहे पशु पक्षी पौधे जानवर हों, चाहे समुद्र के जीव हों, सबके ऊपर मनुष्य अधिकार रखता था। सब कुछ उसी के अधीन किया गया था। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने अपने हाथ की कारीगरी के ऊपर मनुष्य को हक दिया। वो सब कुछ उसने मनुष्य के अधीन कर दिया। उन सब से बढ़कर परमेश्वर मनुष्य से
संगति करता था। वो हर रोज दिन के ठंडे समय में उसे मिलने आता था। परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा, हर रोज दिन के ठंडे समय में आदम और परमेश्वर मिलते थे। परमेश्वर उसके साथ संगति करता था। यह सब कुछ परमेश्वर बनाया एक उद्देश्य के साथ, एक मकसद के साथ। परमेश्वर का मन, परमेश्वर का उद्देश्य, उसका मकसद क्या था? वो मनुष्यों के साथ रहना चाहता था, वो मनुष्यों के बीच में रहना चाहता था। अगर हम परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21 अध्याय अगर उसका हम 1 से पढ़ते तो वहाँ एक बात नए धरती और आकाश के विषय में लिखा है। मैं प्रभु के वचन से वो बात आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। फिर मैंने नए आकाश, नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। नई धरती और नए आकाश में परमेश्वर मनुष्यों के साथ होगा। उसके मन में एक योजना थी, एक उद्देश्य था। एक समय आएगा, मैं मनुष्यों के साथ साथ रहूंगा, उनके बीच में रहूंगा। वो बड़ी महान योजना को मन में रखकर, उस उद्देश्य को मन में रखकर उसने सब कुछ को बनाया। ये कितना प्यार से भरा हुआ परमेश्वर मिट्टी हाथ में लेकर मनुष्य को बना रहा था। फिर ऐसा क्यों कर रहा? अगर परमेश्वर एक इंसान को सीधा बनाकर अपने साथ अपने सिंहासन पर रखता तो एक फर्क, एक गैप हमेशा रहता। परमेश्वर सृष्टिकर्ता और मनुष्य सृष्टिकर्ता का फर्क दोनों में हमेशा बना रहता। सृष्टि और सृष्टिकर्ता का फर्क कभी उनके बीच से नहीं जाता। हमारे महान परमेश्वर ने, हमारे प्रेमी और प्रिय परमेश्वर ने ये फर्क भी नहीं चाहा। इसलिए उसने मनुष्य को मिट्टी से बनाया ताकि मनुष्य मिट्टी के स्वभाव पर जय पाकर परमेश्वर के सामने खड़ा हो, परमेश्वर के सामने उसके सिंहासन पर आकर बैठ जाए। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:21 में साफ लिखा, जो कोई जय पाए वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा। परमेश्वर बराबर का एक दर्जा दे रहा है। मनुष्य को अपने बराबरी की एक समानता में, अपने बराबर के दर्जे में लेकर आना चाहता है। इतनी महान योजना। आज मनुष्य परेशान है, मेरी जिंदगी में समस्याएं क्यों आई हैं, निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के मर्जी, उसकी योजना को नहीं समझता। परमेश्वर ये सब कुछ बनाया ताकि आप इनके बीच में से जय पाकर परमेश्वर के योग्य बन जाएं, उसके साथ उसके सिंहासन पर बैठने के योग्य बन जाए। ये परमेश्वर की योजना ही के अनुसार हुआ। इसलिए परमेश्वर ने परीक्षाएं रखी। परमेश्वर का वचन कहता है, परखने वाला, परीक्षा करने वाला या शैतान को भी परमेश्वर ही ने बनाया है।
शैतान और परमेश्वर के बीच में कोई लड़ाई नहीं चल रही। परमेश्वर ही है जिसने उसको भी बनाया। यसाया उसका 54 उसके 16 में लिखा है, सुन, एक लोहार कोयले की आग धधकाकर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सिरजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। मेरे प्यारो, शैतान दुश्मन या बैरी नहीं है, ये परमेश्वर की एक सृष्टि मात्र है। इसको परमेश्वर ही ने बनाया, एक मकसद के साथ, एक उद्देश्य के साथ। यसाया 45 उसका 5 से 7 में अगर पढ़े तो वहां लिखा, मैं यहोवा हूं और कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उद्यांचल से लेकर अस्तांचल तक के लोग जान लें कि मुझ बिन कोई और है ही नहीं। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ही है, ना तो कोई इसके बराबर है, ना ही कोई उसका विरोधी है, ना ही वो कोई उसके सामने खड़े होने वाला है। शैतान को भी परमेश्वर बनाया, क्यों? ताकि उसके द्वारा तुम्हारी परीक्षा करे। उसके बनाने के पीछे का मकसद क्या है? ताकि आप जय पाकर खुद परमेश्वर के रूप में बन सको। वो अपने आप से नहीं आया। आप अय्यूब की किताब में साफ पढ़ सकते हैं, अय्यूब के घर, उसकी संपत्ति, उसके जानवरों पर भी अगर शैतान ने आना है तो परमेश्वर से परमिशन के साथ। बिना परमेश्वर की परमिशन के शैतान अय्यूब के जानवर को भी छू नहीं सकता, संपत्ति को भी छू नहीं सकता। ऐसे ही प्यारो, हमारी परख के लिए शैतान को बनाया और आज उसके द्वारा परख रहा है कौन योग्य है, कौन योग्य है जो परमेश्वर के साथ खड़ा होगा। इसलिए सब संपत्ति, सब धन, सब दुनिया का वैभव, सब कुछ परमेश्वर ने शैतान को दिया है। हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, शैतान ने आकर मनुष्य को परखा। आदम ने फल नहीं खाया, वो बहकाया नहीं गया, परंतु हवा शैतान के बहकावे में आकर फल को खाया और अपनी स्वयं इच्छा के कारण उसने परमेश्वर को त्याग दिया। आदम जानता था हवा ने फल खा लिया है, अगर मैं भी फल खाऊंगा तो मैं हवा के साथ रह सकता हूं, परमेश्वर से संबंध टूट जाएगा। ये बात आदम जानता था, तो भी आदम ने परमेश्वर को ठुकरा दिया और स्वयं का ईश्वर बन गया, अपनी मर्जी का मालिक बन गया। उसने परमेश्वर को ठुकराया, उसने परमेश्वर की इच्छा से जीने को ठुकरा दिया और परख में, परीक्षा में फेल हो गया। आज भी परमेश्वर परीक्षा करता है। क्यों? वह आपको दुखी नहीं करना चाहता, वह आपको परेशान नहीं करना चाहता, उसको
अच्छा नहीं लगता कि आपको दुखी और परेशान करें, परंतु उसके कद, उसकी समानता तक अगर एक मनुष्य ने आना है तो कष्ट जरूरी है, दुख जरूरी है, क्योंकि उनके बीच में पता लगता है आप उसके योग्य हैं या नहीं हैं। इसलिए आपकी जिंदगी में आने वाला हर दुख फायदे का है, हर कष्ट फायदे का है, हर परिस्थिति फायदे की है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 20:12 में लिखा है, हे परमेश्वर, हे धर्मियों के परखने वाले। हमारा परमेश्वर पापियों को नहीं परखता, धर्मियों को परखता है। आज के इंसान की सोच क्या है? जो परीक्षा में पड़ा हुआ है, जिसके पास परख हो रही है, वो पापी है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बोलता। परमेश्वर का वचन इंसान की सोच के बिल्कुल विपरीत चलता है। परमेश्वर कहता है मैं तो धर्मियों को परखता हूं, पापियों को नहीं। पापी तो सुख से, चैन से बढ़ते हैं धरती पर, परंतु धर्मियों को परमेश्वर परख परख कर लेकर जाता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें लंबे ऊंचे सिंहासन पर बैठाएगा, जो मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं है, परमेश्वर का बनाया हुआ है। इसलिए प्यारों, परमेश्वर के मन की योजना क्या है? उसके मन का उद्देश्य है इंसान जय पाकर उसके साथ उसके सिंहासन पर बैठे, बराबर का दर्जा देना चाहता है। आप क्या चाहते हैं? आदम की तरह अपनी मनमर्जी पूरा करना, दुनिया का ये कूड़ा इकट्ठा करना जो थोड़ी देर का है और आप सबको छोड़कर ही जाना है, या उस सनातन काल की योजना में जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं जो आपके लिए तैयार किया गया है। मनुष्य तुझे सृष्टि में सबसे ऊपर रखा गया ताकि तू परमेश्वर के साथ बैठकर, उसके सिंहासन पर बैठकर राज्य करे। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके मन में क्या इच्छा है? आप क्या चाहते हैं? सोचें। आज आपको परमेश्वर ने वचन सुनने का मौका दिया। वह चाहता है आप उसके साथ उसके सहभागी हों, तभी आज आपको ये वचन सुनने को मिल रहा है। तभी आज परमेश्वर आपके कान तक अपनी आवाज पहुंचा रहा है। आप क्या फैसला करते हैं? आप क्या चाहते हैं? आए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु, तेरा वचन जितनों ने सुना, जिस कान में पड़ा प्रभु, तो अपनी समझ दे। खुदावंद, तेरे मकसद, तेरी योजनाओं को समझने के लिए प्रभु कृपा कर। तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हे जीवते परमेश्वर, मांगते तेरे पुत्र के नाम में, आमीन। आपने कुछ बातें सीखी हैं, कैसे पहला मनुष्य बनाया गया, उसकी परख कैसे हुई, कैसे आज भी हमारी परख होती है। पाप क्या है? पाप कहां से आया? परमेश्वर से कैसे मेल हो सकता है? उद्धार क्या है? इन बातों के विषय में सीखने के लिए मैं विश्वास करता हूं हम अगली रिकॉर्डिंग सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष